हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मोल, दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट। जो मोल कॉन्सेप्ट है पूरे केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी सबसे पहला जो है मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। लेकिन एनसीईआरटी का बुक में न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है मोल कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोग आरसी मुखर्जी के बुक से न्यूमेरिकल करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी की बात करेंगे, जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और लेकिन जो न्यूमेरिकल है आरसी मुखर्जी का वो सारे न्यूमेरिकल पहले हम एग्जाम्पल की सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। तो बहुत ही शानदार हमारा लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए, और बेल आइकन बटन को जरूर हिट कीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोल क्या है। तो देखिए, मोल जो है बेसिक यूनिट में कौन सा है, सेवेंथ यूनिट में हम देखते हैं कि जैसे हम लोग ऐसा ही फंडामेंटल यूनिट में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, मास आता है, लेंथ आता है, ठीक है, टाइम आता है, उसके बाद एम्पियर, किलोग्राम, एम्पियर, करंट, ये सब आता है। तो इसमें सेवेंथ हमारा फंडामेंटल यूनिट है मोल, एसआई का फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्कस करते जाएंगे थ्योरी के बारे में, नहीं, हम सिर्फ फॉर्मूला की बात करेंगे। सो मोल का मतलब होता है हीप और मास ऑफ पाइल। क्या होता है? हीप और मास ऑफ पाइल, मास ऑफ, दिस इज एस मास ऑफ पाइल। तो आप नोट करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि एक बड़ा सा हीप, एक मूल का मतलब ये होता है कि बड़ा सा इकट्ठा हुआ कोई मास। लेकिन जिस तरह से डोजेन में 12 होता है, स्कोर में 20 आर्टिकल होता है। आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहें 1 डोजन बनाना, बेसिकली बनाना बोलते हैं तो 12 हो गया। 1 डोजन मैंगो भी 12 होगा। कोई भी आइटम जो कि 1 डोजन होगा वो 12 होगा। अगर हम 1 स्कोर कहेंगे तो 20 आएगा। बेसिकली हम लोग जो पतंग लेते थे, ठीक है, वो स्कोर में लेते थे बचपन में, ठीक है। तो 1 स्कोर, बट 1 स्कोर ऑफ एनीथिंग इज 20 अमाउंट। जैसे अगर कहेंगे 100, या 1 सेंचुरी ऑफ एनीथिंग इज 100, ओके। जैसे हम लोग कहेंगे 100 सेंट मतलब 100 रुपया, 100 रुपया। सिमिलरली मोल जो है एक फिक्स नंबर है, और ये फिक्स नंबर एवोगाड्रोस नंबर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं कि मोल क्या हमारा फिक्स नंबर है, और ये फिक्स नंबर जो होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आर्टिकल। आर्टिकल कहने का मतलब, चूंकि यहाँ पे हम लोग बल्कि चीज नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये एक मोल, ये जो फिक्स नंबर है ये हमारा एक मोल है। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उस केमिस्ट्री में जो आर्टिकल होगा वो हमारा एटम्स हम लेंगे, क्योंकि हम लोग अ, अम, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूलर या एटॉमिक चीज हम लोग मोल में कैलकुलेट करते हैं। या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, या फिर हम बात करें एटम होले, आयंस हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, ओके। अब ये डिफाइन कैसे किया गया, तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग और देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन किया गया है, ओके। सो कंट्रोल, सो अ मोल इज डिफाइंड एज, थोड़ा बहुत ये भी डेफिनेशन भी जरूरी है। A mole is defined as, a mole is defined as the amount of substance, the amount of substance containing as, substance containing, containing as, okay। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जिस कंटेन होगा एज मैनी, many atoms, as many atoms, comma molecules, molecules, ions, electron, ions, electron, okay, or any other elementary, or any other elementary, elementary entities, entities, elementary entities की बात कर रहे हैं। as there, as there are carbon atom, as there are carbon atoms in exactly 12 gram of C12, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, C12 मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल होंगे
उतना पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये नंबर है और ये है फिक्स होता है, ये नंबर क्या होता है हमारा, फिक्स होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोल इज अ फिक्स्ड नंबर नॉट फिक्स मास, फिक्स नंबर होता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो अगर हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो नंबर ऑफ moles of molecule number of moles of molecule is equal to weight in gram डिवाइड बाई, चूंकि मॉलिक्यूल्स का मोल निकालना है तो कितने ग्राम में है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ओके, ये भी इन ग्राम में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट। तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अगर आपको डिटेल्ड चाहिए कि कैसे आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो बना लेंगे। वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी गैस की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है एक मोल का वॉल्यूम, ठीक है। फोर्थ है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात कर लें, एटम्स, या फिर मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, जैसा भी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में रहेगा जो भी, या फिर आयंस की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन्स की, जो कुछ भी कंटेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन में वो होगा। अगर नंबर है तो नंबर ऑफ एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, ओके। या फिर मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, या फिर आयंस होगा तो आयंस ले लेंगे, या इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, जो भी कंटेक्स्ट रहेगा। इसको हमें क्या, किसे डिवाइड करना होगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा एवोगाड्रोस कांस्टेंट से, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा था, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए बहुत कुछ अभी आपको मिलता जाएगा, राइट। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल, जब भी ये होगा ना हमें क्या कहते हैं कि थ्योरी को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो हम लोग न्यूमेरिकल में भी एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे आया, ठीक है। सो एनसीईआरटी में गिवन है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है हमारा, मोल्स पर 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ से भी हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसा इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है क्योंकि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप टेक्स्ट में जाकर देखेंगे, सो वी हैव मोलैरिटी, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, और ये इन लीटर, इसको हमको किस में लिखना है, लीटर में लिखना है, तो हमारा मोलैरिटी आएगा, ओके। नंबर ऑफ मिलीमोल्स को करना होगा तो क्या, वॉल्यूम इन ml लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MXNY, MXNY कोई कंपाउंड का फॉर्मूला, इसका मतलब है क्या कि x मोल ऑफ m, x मोल ऑफ n,
x मोल ऑफ n इज इक्विवेलेंट टू, या हम लिखेंगे y मोल ऑफ m। ठीक है, तो x मोल ऑफ n जो है y मोल ऑफ m के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। केमिकल इक्वेशन तो हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड का रिएक्शन हो गया उसका जो है सिंबॉलिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शॉर्ट में सिंबल में हम जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द केमिकल प्रोसेस, ध्यान से देखें, केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, ए केमिकल इक्वेशन ठीक है, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस। ओके, एक केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगा, बोथ क्वालिटेटिवली एज वेल एज, या फिर हम कहेंगे एंड क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वालिटेटिवली भी डिस्क्राइब करेगा और क्वांटिटेटिवली भी डिस्क्राइब करेगा। इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो केमिकल इक्वेशन को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी बी, सो दिस इज सी सी प्लस डी डी, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान देना है, वो क्या देना है, ध्यान से देखेंगे। सो द स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज ABCD, द स्टायोमेट्री कोफिशिएंट, जो कि इसमें हमारा क्या है, ABCD, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो जितने मोल होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन, इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये क्या देगा, गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वांटिटी, कितना मोल रिएक्टेंट दूसरे कितने मोल के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कितना मोल प्रोडक्ट बनाया, तो ये क्वांटिटेटिव देगा। ठीक है, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट, ये कोफिशिएंट क्या है, जो कोफिशिएंट है हमारा, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट, ये ध्यान में रखना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि अगर रिएक्शन है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स को, तो वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब हम केमिकल इक्वेशन में हम लोग रिएक्शन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं और इसको समझते हैं। सपोज ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लास 10th में भी आपको मिल जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। इसमें ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, जब इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है 2KCl, दैट इज सॉलिड, प्लस 3O2। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये गैस है। इसका मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 when decomposed give 2 molecules of KCl and 3 molecules of ऑक्सीजन। अब इसको अगर हम पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो वी कैन राइट हियर 2n मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट नहीं करेगा, किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दे या फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, n इज एवोगाड्रो नंबर, 2n मॉलिक्यूल decompose with 2n molecule of KCl and 3n molecules
ऑफ O2। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना अगर n क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, तो और एक एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 मोल जब डिकम्पोज होगा KClO3 का, तो 2 मोल ऑफ KCl बनेगा एंड 3 मोल ऑफ क्या बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है, अगर ये रिलेटिव नंबर है, अगर 1 मोल होगा तो देखिए 1 मोल, ये 1 मोल अगर डिकम्पोज होगा तो 1 मोल KCl बनेगा और 3/2 मोल ऑफ O2 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द रिलेटिव नंबर। ठीक है, जो कॉफिशिएंट होगा रिलेटिव नंबर होगा, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेट भी गिवन है कि सॉलिड स्टेट है, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। ओके, चलिए एक और हम लोग गैसियस में देखें। गैसियस में देखते हैं कि अगर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, सपोज कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन इज ए गैस विथ रिएक्ट विथ आयोडीन, सो it is also gas, gives hydrogen iodide, so 2Hi, it is also gas. So अगर वन मॉलिक्यूल की बात करें तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये, रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, इट्स गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, अगर इसको हम मोल में कन्वर्ट करें तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ iodine gas and it gives 2 mole of hydrogen iodide, right? अब एक मोल को अगर हम वॉल्यूम में बात करें, ठीक है, वॉल्यूम में बात करें तो वन वॉल्यूम, चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल किसके बराबर है, 22.4 लीटर के बराबर होगा गैस। तो अगर हम इसको 1 मोल की बात करें तो 24.4 लीटर, मतलब लीटर में अगर बात करें एनटीपी पे तो 22.4 लीटर, इसको 1 वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ किसका, 1 वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड इट्स प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 वॉल्यूम। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, राइट, क्लियर। और अगर हम गैस लॉ में भी जाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि 1 प्रेशर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, प्रेशर जो है तो इसको हम बाद में देख लेंगे। 1 प्रेशर रहेगा रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस का, और 1 यूनिट प्रेशर आयोडीन का रहेगा। तो जो हमारा गैसियस स्टेट में रहेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 प्रेशर का बनेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट जो है और रिलेटिव वेट रिएक्टेंट का नहीं बताता है, रादर ये रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 मोल इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, 1 मोल इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, बट नॉट अ फिक्स्ड वेट, नॉट अ फिक्स्ड वेट। फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल है लेकिन फिक्स्ड वेट नहीं है। ठीक है, दूसरा बात है कि अगर हम कॉफिशिएंट जो है ये हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं बताएगा। ये एक चीज और ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी हमारे पास आएगा। तो द कॉफिशिएंट डू नॉट इवन रिप्रेजेंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द कॉफिशिएंट जो कॉफिशिएंट है, डू नॉट इवन रिप्रेजेंट, डू नॉट इवन रिप्रेजेंट, जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा। तो इक्विवेलेंट वाले चीज में इस चीज को हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। द रिलेटिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द रिलेटिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड या और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, क्लियर। इन एनी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन है, ध्यान रखना है, इन एनी रिएक्शन
any reaction, the number of equivalent, the number of equivalents, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली equivalents of each reactant and product is same, and product is same। अगर ये टॉपिक आएगा ना तो बहुत मज़ेदार लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने किया 2KClO3, ये हमारा 2KCl बन गया प्लस 3O2 बन गया, जैसा कि अभी हम देखें तो यहाँ पे देखें 2 मोल क्या है, 2 मोल 2 KCl और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मोल में रिलेटिव नंबर मिला, लेकिन यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of KClO3, so this is equal to number of equivalent of KCl, and this is equal to number of equivalent of O2। मतलब किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा, वॉट एवर बी द कोफिशिएंट, उससे हमको कोई रिलेटिव नंबर ये नहीं बताता है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ, बेसिकली ये किस पे डिपेंड है, ये सबसे जो था एनर्जी कैन नॉट बी, मास कंजर्वेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन पे क्या होता है कि जो एटम, डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इनिशियल मास जो रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का मास भी वही होगा। चूंकि एटम डिवाइड नहीं होता, तो एटम के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि एटम्स आर कंजर्व, मतलब रिएक्शन के से पहले और रिएक्शन के बाद जो भी एटम होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो कंजर्व होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एटम्स आर कंजर्व, एटम्स आर कंजर्व्ड, ओके, कंजर्व्ड। इसका मतलब ये कहेंगे कि मोल्स ऑफ एटम मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, सेल ऑल्सो बी कंजर्व, सेल ऑल्सो बी कंजर्व्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। एग्जाम्पल के लिए KClO3 व्हेन डिकम्पोज, सो दिस इज KCl प्लस O2, यहाँ पे और सॉलिड है, और ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि क्लोज वेसल में है, और इसको जब डिकम्पोज किया तो सारा का सारा KClO3 KCl में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन गैस निकल गया। अगर क्लोज नहीं है तो निकल गया, लेकिन चूंकि ये सॉलिड है नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या, जितना भी हमारा पोटेशियम का एटम होगा रिएक्टेंट में, उतना एटम प्रोडक्ट में भी होगा, डेट इज KCl में। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, एटम कंजर्वेशन किसके लिए, एटम कंजर्वेशन फॉर पोटेशियम के लिए लगाएंगे, ऑक्सीजन के लिए क्यों नहीं लगाएंगे, क्लोरीन के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गैस है, तो ये इवॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मोल्स ऑफ पोटेशियम इन reactant is equal to moles of potassium एटम। यहाँ पे एटम की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एटम छूट गया है, एटम्स इन प्रोडक्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो मोल्स ऑफ पोटेशियम हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, ले लेते हैं नया स्लाइड्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता है, 20-25 मिनट का वीडियो बन जाती है तो 25 मिनट आधा घंटा को हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इससे कम में समझ में भी नहीं आता, वो ऊपर रह जाता। मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पोटेशियम इन मोल्स ऑफ
potassium in KCl. Now since यहाँ पे देखिए since one molecule of KClO3, one molecule of KClO3 contain one atom of potassium, contain one atom of potassium. ओके, सो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन, समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड लग रहा है, कंटेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम, 1 मोल ऑफ पोटेशियम. सिमिलरली अगर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ KCl कंटेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ KCl कंटेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3, so this is equal to 1 into moles of KClO3. okay, right, and moles of KClO3 किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ KCl के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3, ये भी इन ग्राम. सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl in gram divided by weight of molecular weight of KCl in gram. तो मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड करके मोल के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज कर लिया. ठीक है, सेम चीज हम लोग ऑक्सीजन पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, चलिए ऑक्सीजन पे लगा के देखते हैं तो क्या होगा. मोल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे, थिकनेस बढ़ गया इसका, मोल of oxygen mole of oxygen in KClO3 is equal to moles of oxygen in O2. अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे, 3 होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन एटम इन KClO3 is equal to 3 moles of KClO3. क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल KClO3 में 3 एटम है ऑक्सीजन का. ठीक है, तो एक मोल में कितना होगा, 3 मोल होगा. ओके, सिमिलरली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, एटम की हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ O2. ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ से दोनों को अगर बराबर करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 3 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन, O2 गैस, यहाँ पे गैस है, मॉलिक्यूल है. सो 3 इंटू, अगर मोल निकालना है, वेट ऑफ KClO3 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू वेट वॉल्यूम. अच्छा, वॉल्यूम में यहाँ पे क्या है, गैस है, तो इसमें मास में भी दे सकता है, वॉल्यूम में भी दे सकता है. तो वॉल्यूम में अगर देगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP डिवाइड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर. ओके, सो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम रिलेशन, वेट वॉल्यूम रिलेशन को यूज कर लिया, वेट रिलेशन को यूज नहीं कर लिया. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बहुत सारा 90% आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा. ना क्या है मोल कॉन्सेप्ट का एडवांटेज ओवर दूसरे मेथड में, कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द मेथड इन बैलेंस. मतलब मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको कोई जरूरी नहीं है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद और भी है कि ये इजी होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर सीक्वेंस लीडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नॉट
नीड टू मतलब किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कौन कौन से बीच में स्टेप्स आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम क्या कहता है कि इनिशियल जो रिएक्टेंट बनेगा वो प्रोडक्ट में उतना ही एटम रहेगा। ठीक है, जनरल मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा बेसिक थ्योरी था जो कि हम लोगों ने एक ही लेक्चर में खत्म कर लिया मोल कॉन्सेप्ट पे। अब इसी बेसिक थ्योरी से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके। 20 से 25 या आधा घंटा का वीडियो बनेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बोर मत होइए, क्योंकि सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद।